केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए बड़ा दांव चला है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है और इसे दिल्ली चुनाव के लिए पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन इस पर भी सियासत हो रही है। जब से मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है, तब से दो रिएक्शंस चर्चा में हैं। एक तरफ सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे दिल्ली चुनाव से जोड़ते हुए चुनावी स्टंट करार दे रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर जानकारी दे देते हैं। दरअसल देश में हर 10 साल पर नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। इसके पहले 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था और उसका कार्यकाल 2026 में खत्म हो रहा है। इस वजह से ये माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 2026 को लागू किया जा सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों को इस घोषणा का लंबे वक्त से इंतजार था। केंद्रीय कर्मचारी संगठन लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे थे, लेकिन मोदी सरकार ने अचानक 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है, जिसे दिल्ली विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार का ये फैसला बीजेपी के लिए सियासी संजीवनी साबित हो सकता है। 2013 के अंदर 7वां पे कमीशन आया था, लागू मोदी जी ने 2016 के अंदर किया था। मोदी जी से अपेक्षाएं थी और आभार है मोदी जी का, उन्होंने 8 पे कमीशन का अनाउंसमेंट की है और जल्द उसकी रिकमेंडेशंस आएंगी और सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल देश में सबसे अधिक कर्मचारी और पेंशनर दिल्ली के इलाके में रहते हैं। 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में एक बड़ा दांव चल दिया है। सरकारी कर्मचारी वाली ज्यादातर सीटों पर आम आदमी पार्टी का ही कब्जा है। बीजेपी ने इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति बदली है। बीजेपी ने दिल्ली के मतदाताओं को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से नहीं लुभा रही, बल्कि इसके लिए अलग अलग रणनीति तैयार की गई है। अब इस पर सियासत भी तेज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता इसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं। उनकी किसी भी बात पे अब इस देश की जनता को भरोसा नहीं है। वो कुछ भी कर लें, दिया बुझने से पहले थोड़ा भभकता है, तो अभी वो थोड़ा भभक रहे हैं, उसका कोई असर नहीं होने वाला है। तमाम कर्मचारी 12 साल से इंतजार कर रहे हैं। आज जब आपको पता चल गया कि आप दिल्ली में सफाचट होने वाले हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे दिल्ली का एम्प्लॉय हो, चाहे पूरे देश में एम्प्लॉय हो, वो बहुत नाराज है आपसे कि उसके अधिकार की आपने चीज़ नहीं दी, तो आप अचानक पे कमीशन आपको याद आ गया। ये क्या मतलब है भाई, पहले क्यों नहीं दिया था? 2015 और 2020 में 2 बार चुनाव हुए। इन दोनों ही चुनावों में मोदी शाह की जोड़ी केजरीवाल के सामने अपना असर नहीं दिखा सके। ऐसे में बीजेपी के लिए दिल्ली का ये चुनाव अब नाक का सवाल बन गया है, जिसे अब हर हाल में बीजेपी जीतना चाहती है। ऐसे में देखना है कि बीजेपी 8वें वेतन आयोग के जरिए दिल्ली के सियासी गेम को बदल पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।